नाज़रीन, जिस तरह ईरान में रहबर मुअज़्ज़म शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़मनाई का जनाज़ा हुआ है और इस जनाज़े में दुनिया भर के लोग जो है वो शामिल हुए हैं और दुनिया की तारीख़ में ये पहला जनाज़ा देखने को मिला है जिसमें इतने मिलियन यानी लोगों ने शिरकत की है और एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। इससे पहले इमाम खुमैनी और कई दीगर ऐसे कुछ शख्सियात हैं दुनिया के अंदर जिनके जनाजे में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है, मगर दुनिया की तारीख़ में पहला जनाज़ा है वो शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़मनाई का है और जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और लोगों ने उनके साथ खराज अक़ीदत पेश किया है। बल्कि ईरान में ही नहीं बल्कि इराक़ में जब ये जनाज़ा गया है तो वहाँ पर भी बड़ी लोगों की तादाद जो है वो वहाँ देखने को मिली है। और कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से मुख्तलिफ़ शख्सियात इस जनाजे में शरीक हुए हैं, शामिल हुए हैं। हमारे साथ गुलाम अली पंपोज साहब ये भी ईरान में इस तशहीद जनाजे में शामिल हुए और आज ये वापस अपने वतन लौटे हैं। पंपोज साहब, जिस तरीके से सभी की दिली ख्वाहिश होती थी कि हम इस तशहीद जनाजे में शामिल हुए और खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, आप भी उन खुशकिस्मत लोगों में एक शख्सियत हैं, तो वो तासुरात बताएं क्योंकि आपने अपने आँखों से वहाँ उस सरज़मीन पे गए हैं, देखा है उस जनाजे में कितना जोश वलवला था लोगों में उस तशहीद जनाजे में शिरकत के लिए। अपने तासुरात बताएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे मौका दिया इस अजीम रहनुमा को जो इंसानियत के आलम बरदार है उसके जनाजे में शिरकत करने का मौका मुझे मिला। जैसे आपने फरमाया कि रहबर मुअज़्ज़म ने शहादत देकर दुनिया के मुसलमानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा किया। और दूसरी बात यह है कि जब ये जनाज़ा निकला, यानी ये आपने जैसे बताया कि इराक़ में भी नजफ़ में भी लोगों का समंदर उमड़ आया, यानी जिस गली में हमें ये तेहरान से शुरू हुआ, तेहरान में भी करोड़ों लोगों ने इसमें शिरकत की और अपना खराज अक़ीदत इंसानियत के आलम बरदार को पेश किया। दूसरी तरफ कुम में फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में एक तरफ जंग के बादल मंडला रहे थे, एक तरफ उस रात को भी अमेरिका और इसराइल की तरफ बमबारी हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लोग जोग दर जोग इंसानियत की इस अलम बरदार को अपना खराज अक़ीदत अपनी पुरनम आँखों से विदा कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि ये जो शहीद रहबर मुअज़्ज़म का जनाज़ा ये अपनी मिसाल आप बन गया दुनिया की तारीख़ में। यहाँ हम सलाम पेश करते हैं इस्लामी जमहूरियत ईरान और उन गयूर लोगों को जिन्होंने इतने हज़ारों क्या करोड़ों लोगों को वहाँ पर उनके लिए इंतज़ामात किए और एक तारीख़ रकम की कि किस तरह से अगर ईरान को मौका दिया जाएगा, तो अगर ईरान की क़यादत को मौका दिया जाएगा तो दुनिया भर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। शायद इसीलिए शायर मशरिक़ ने फरमाया है, तेहरान अगर हो आलम मशरिक़ का जनीवा, शायद पूरे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। और आज दुनिया ने देख लिया कि क़यादत किस तरह होनी चाहिए, यानी शहीद होने के बाद भी उन्होंने इन दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा किया कि अगर आप दुनिया में इंसानियत का बोलबाला चाहते हैं तो सिर्फ शहीद रहबर मुअज़्ज़म को अपने लिए मशअल राह बनाएं। तो एक सवाल यह है कि अगर हम इतिहाद की बात करते हैं तो वहाँ जो इतिहाद का संगम देखने को मिला है, तो मसलकी मजहबी यगानिगत जो वहाँ देखने को मिली है उस प्लेटफॉर्म पे तमाम दुनिया के लोग आए, जिनमें तमाम चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, शिया सुन्नी सभी लोग जमा, सभी लोग। तो वहाँ से एक पैगाम गया है, नहीं हम एक है, इंसानियत ज़िंदा होनी चाहिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहिए जो शहीद रहबर ने किया है। रियली सबसे बड़ा धर्म जो है, सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है कि किस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। इसमें मज़हब और मिल्लत की बात ही नहीं होती है। और इसी लिए ईरान इस वक्त कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि दुनिया भर में जितने भी मुस्तदीन हैं, मज़लूम हैं, वो किस तरह इकट्ठे हो जाएँ ताकि इंसानियत का बोलबाला हो। और आज इस जनाजे में देखने को हमें मिला कि दुनिया भर के कोने कोने बड़े शहरों से लोग आए, चाहे कोई शिया था, चाहे सुन्नी, इवन क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, अपनी तरफ से इस अजीम रहनुमा को पुरनम आँखों से अलविदा कर रहे थे। ये इस शहादत की अजीम मिसाल है जो रहबर मुअज़्ज़म ने अपना घर बार, अपना अहल अयाल, अपना जान कुर्बान किया इंसानियत की बका के लिए और इस्लाम के लिए। तो वहाँ के लोगों ने जिस तरह मुनज़्ज़म किया है वो प्रोग्राम, और क्योंकि सभी दुनिया के लोग मुतासिर हुए उस जो उन्होंने मुनज़्ज़म किया, इंतज़ाम किया है, तो वो थोड़ा सा उस हवाले से डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से जंग चल रहा है, लोग सड़कों पे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते हैं, हॉस्पिटलों पर बमबारी हो रही है, रेलवे ट्रैक्स बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी जमहूरियत ईरान को हम अकीदत भरा सलाम पेश करते हैं उस गयूर अवाम को जिन्होंने इस अजीम जुलूस को और अजीम और मुक़द्दस बनाया। क्योंकि कहीं भी आपको कोई नाखुशगवार वाक़ा रोनमा नहीं हुआ, क्योंकि इंसानियत के लिए वो हर वक्त वहाँ पर
تیار تھے کہ کس طرح جو زائرین آئے ہیں چاہے وہ کس مذہب سے تعلق ہیں، ہم نے صرف ان کی خدمت کرنی ہے، ہم نے ان کے لیے اپنی جان بھی اگر نچھاور کرنی پڑے گی، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ایرانی لوگ دنیا کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں۔ ہم اپنے کشمیر کو ایران صغیر کے نام سے جانتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح انسانیت کا جذبہ ہونا چاہیے، وہی سب سے بڑا عقیدت ہے، سب سے بڑا سلام ہے رہبر معظم کو۔ بالکل ناظرین، آپ نے تاثرات سنے ہیں کہ کس طرح سے پمپو صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے ایران کے لوگوں نے یہ پروگرام جو ہے منظم کیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک میسیج گئی ہے مسلکی منافرت سے ہمیں کس طرح دور رہنا ہے، ہمیں کس طرح محبت اور انسانیت کا پیغام کس طرح ہمیں عام کرنا ہے۔ جو رہبر شہید نے جو پیغام دیا ہے، انہوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ انسانیت کا بول بالا کیسے کرنا ہے، اور واقعی دنیا کے لوگ، ہر دھرم، ہر مذہب، ہر مسلک کے لوگ اب متاثر ہو رہے ہیں رہبر شہید کی اس قربانی سے، کہ کس طرح انہوں نے قربانی دی اور کس طرح انہوں نے آج تک جو پیغامات پیش کیے ہیں، پیغامات دیے ہیں، اب لوگوں کو اب وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ واقعی مرد مومن اگر ہے وہ شہید رہبر سید علی خامنہ ای ہے۔ دیجیے اگلے پروگرام تک اجازت، آداب۔